हेलो एवरीवन। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर के आईपीयू साइकिल और रैम और रोम में डिफरेंस क्लियर हो दिया था। आज हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कंप्यूटर में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट उसमें कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है स्पीड। स्पीड में अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस मीन्स कंप्यूटर बहुत ही फास्ट डिवाइस है। इट कैन सॉल्व न्यूमरस प्रॉब्लम्स विद इन सेकेंड, और ये क्या करता है कि सेकेंडों में कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में ये प्रोसेस कर सकता है। एक्यूरेसी मीन्स होता है शुद्धता। शुद्धता मीन्स एक्यूरेट। कोई भी रिजल्ट अगर देगा तो वो एक्यूरेट होगा, मीन्स उसमें कोई एरर नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर इज़ अ वेरी एक्यूरेट मशीन, कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है। इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स इन कैलकुलेशंस। अगर हमें एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, एवरेज निकालना हो, मतलब किसी भी टाइप का अगर कैलकुलेशन करना होगा कंप्यूटर से तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इफ़ इनपुट वैल्यू एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट मीन्स कि जो भी हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू, तो अगर वो सही है या कई सारे निर्देशों को हम लोग देते हैं सही अगर हम देते हैं तो द रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड विल ऑलवेज बी करेक्ट। मतलब अगर हम इनपुट सही देंगे तो कंप्यूटर भी उसका रिज़ल्ट हमें सही ही देगा। इफ़ द इनपुट इज़ इनकरेक्ट द आउटपुट विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। मतलब अगर हम इनपुट गलत या इनकरेक्ट देते हैं तो हमारा आउटपुट भी गलत ही आएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, GIGO मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, जैसा हम लोग इनपुट देंगे वैसा वो रिजल्ट बाहर हमें देगा, मीन्स आउटपुट देगा। नेक्स्ट आता है लार्ज मेमोरी। कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी मीन्स कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोरेज की। ठीक है, इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी। मतलब कि अगर आज हम लोग कोई डाटा कंप्यूटर में सेव करते हैं और उसको 10 साल बाद भी अगर कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो वो डाटा उसमें स्टोर रहता है। क्लियर है, मतलब कई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा तो ये स्टोर कर सकता है अपने में। नेक्स्ट आता है डिलीजेंस। और कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर जो है लगातार वर्क कर सकता है। इट नेवर फील्स बोर्ड एंड टायर्ड अनलाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे कि अगर हम लोग हैं ह्यूमन बींग जो होते हैं हम लोग लगातार कंटिन्यूस काम करते हैं तो क्या होते हैं, बोर भी हो जाते हैं और थक भी जाते हैं। बट ये चीज़ कंप्यूटर के साथ नहीं है। कंप्यूटर में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम कर सकते हैं, वो ना ही बोर फील करेगा और ना ही टायर्ड फील करेगा। नेक्स्ट आता है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एट अ सेम टाइम मीन्स कि वर्सेटिलिटी मतलब एक साथ कई सारे कामों को हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कई सारे वर्क कर सकते हैं। जैसे एक टाइम पे हम लोग म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, ठीक है, और MS वर्ड या नोटपैड या वर्डपैड जो भी हम लोग ओपन करते हैं उसमें टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो काम हो गया एक साथ। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टी। जब दो या दो से अधिक काम तो हम लोग कंप्यूटर पे एक टाइम पे एक साथ करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। जब कंप्यूटर पे एक टाइम पे एक ही साथ दो या दो से अधिक काम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हम लोग का नो इंटेलिजेंस मीन्स कंप्यूटर में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता है। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। मतलब कंप्यूटर के पास कोई अपना दिमाग नहीं होता है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट विदाउट करेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये जो होता है
बिना करेक्ट इंस्ट्रक्शन से कोई भी रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। मतलब जब तक कि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सही नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर अपने आप कोई रिज़ल्ट हमें नहीं दे सकता है। इट कैन नॉट मेक डिसीजंस बाई इटसेल्फ। जब हम लोग कंप्यूटर को, अगर मान लीजिए कि 2+2 करना है तो हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब वो जाकर कोई रिज़ल्ट हमें देता है। अपने आप वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता या अपने आप कोई भी रिज़ल्ट हमें नहीं दे सकता है। मीन्स हो गया नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर का कोई अपना दिमाग नहीं होता है, वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर एंड अदर मशीन्स। कंप्यूटर भी और कंप्यूटर के अलावा जितने भी मशीन्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखना है। इनफैक्ट नॉट ओनली कंप्यूटर्स बट द पर्पज ऑफ एवरी मशीन इज़ टू हेल्प ह्यूमन्स टू डू वेरियस टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मीन्स कंप्यूटर के अलावा जितने भी सारे मशीन्स हैं उसका पर्पस क्या है कि वो ह्यूमन्स को हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प करते हैं? कि वो अपना कोई भी काम आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे कंप्यूटर तो एक मशीन ऑलरेडी है जिसका यूज़ हम लोग कैलकुलेशंस में करते हैं और स्टोरेज में करते हैं, वर्सेटिलिटी में करते हैं, एक्यूरेसी में करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो अदर मशीन्स होते हैं जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी एक मशीन है, उसका यूज़ ह्यूमन ही करते हैं। और क्यों करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, और जो कि जिसका रिज़ल्ट जो आता है वो इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली भी होता है। इससे रिलेटेड और भी अदर मशीन्स देख लें, जैसे मिक्सर है, जूसर है, ये सारी मशीन है, ठीक है, जिससे थ्रू हम लोग काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मशीन में आप बाइक ले लीजिए, ठीक है, कार ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, सारे मशीन्स भी ही हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इफ़िशिएंटली भी होता है और इफ़ेक्टिवली भी होता है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर मशीन्स। कंप्यूटर के अलावा जितने सारे मशीन्स अभी बताए मैंने, ठीक है, ये कंप्यूटर से अलग है। कंप्यूटर जो होता है इन सारे मशीनों से अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, वर्सेटिलिटी है और कई सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अदर मशीन से कंप्यूटर को डिफरेंट बनाता है। मीन्स अदर मशीन से कंप्यूटर अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे CPU एंड इट्स वर्किंग। CPU एंड इट्स वर्किंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि CPU क्या होता है। CPU होता है कंप्यूटर का ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन होता है CPU। फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर इज प्लेस्ड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स जो CPU होता है कंप्यूटर में होता है, कहाँ होता है? एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में होता है, या चिप होता है जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये कंप्यूटर में होता है, कैसे होता है? एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की तरह होता है जिसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है? CPU में एक छोटा सा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर वेयर ऑल द कंप्यूटिंग इज डन। CPU जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है जहाँ पे सारे कंप्यूटिंग प्रोसेस होते हैं। द CPU कैबिनेट हैज़ अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड द मदर बोर्ड। जो CPU होता है, मतलब ये जो हमारा CPU है, CPU का ये कैबिनेट होता है जो बाहर से डब्बे की तरह है, ये हमारा है कैबिनेट। CPU का ये कैबिनेट होता है, बॉक्स। कैबिनेट मीन्स बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है? एक सर्किट बोर्ड होता है। इस कैबिनेट के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसका नाम दिया गया है मदर बोर्ड, ठीक है।
इस कैबिनेट के अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है जिसका नाम मदरबोर्ड दिया गया है, विच इज़ द हाउस ऑफ मेनी अदर इंटरनल कंपोनेंट्स सच एज रैम, रोम, साउंड कार्ड एक्सेट्रा। मदरबोर्ड को क्या बताया गया कि मदरबोर्ड द हाउस ऑफ मेनी अदर इंटरनल कंपोनेंट्स सच एज रैम, रोम, साउंड कार्ड एक्सेट्रा। मीन्स मदरबोर्ड पे ही क्या होता है, सारे इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रैम होता है, रोम होता है, साउंड कार्ड होता है। इसके अलावा जितने भी सारे कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, इस मदरबोर्ड के ऊपर पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू। अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द टू मेन कंपोनेंट्स, नेमली द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म है ALU, एंड द कंट्रोल यूनिट, शॉर्ट फॉर्म है CU। मीन्स जो CPU है हमारा, इस CPU में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स ALU, और दूसरा होता है CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। ये दो हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं किससे, इस CPU के। ठीक, अब ये दोनों क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं ये जान। देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स ALU, ये जो है हमारा CPU का फर्स्ट कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट ये है, और सेकेंड कंपोनेंट हमारा कंट्रोल यूनिट मीन्स CU होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स ALU होता क्या है, तो ALU does all the arithmetic calculations and the logical comparisons। मीन्स जो CPU का पहला मेन कंपोनेंट है ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम क्या होता है कि ये सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ठीक है, ये सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कौन करता है, CPU का मेन कंपोनेंट जो है ALU ये करता है। मतलब आप कंप्यूटर में एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवाइड करें, ठीक है, या दो नंबर को कंपैरिजन करें, तो इसका कौन करेगा, CPU का ALU उस सारे प्रॉब्लम को या सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ALU सॉल्व करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड द लॉजिकल कंपैरिजंस। मीन्स अर्थमेटिक मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल मीन्स दो नंबर्स को क्या करना, कंपैरिजन करने के लिए जो बोला जाता है वो लॉजिकल कंपैरिजन होता है। ये दोनों प्रोसेस हमारे CPU के मेन कंपोनेंट में जो फर्स्ट होता है ALU, वो इसको कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल यूनिट मीन्स CU। द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द मेमोरी। मीन्स जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है कि जो हम डाटा देते हैं वो कहाँ पहुँचाता है, मेमोरी तक पहुँचाता है। ठीक है, ALU एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ALU क्या करता है, CU जो है डाटा जो हम देते हैं वो कहाँ पहुँचाता है, मेमोरी तक पहुँचाता है, और ALU को देता है एंड द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब जो CPU का जो सेकेंड मेन कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है डाटा के, जो हम डाटा एंटर करते हैं या जो डाटा हम देते हैं वो डाटा मेमोरी तक, ALU तक और बाकी जितने कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ये पहुँचाता है। इट डज़ नॉट परफॉर्म एनी कैलकुलेशंस। ये कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करता है, जैसे कि ALU करता है, बट CU कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करता है। इसका मेन काम क्या है, डाटा को पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना, मेमोरी तक, ALU तक, और जितने सारे अदर कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वहाँ तक पहुंचाता है। बट इट इज़ इन चार्ज ऑफ द मूवमेंट of vast amount of instructions and data used by the computer। ये कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये जितने भी मूवमेंट, डाटा का मूवमेंट होता है या इंस्ट्रक्शन का मूवमेंट होता है, ये इसको यूज़ करके कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर या कंप्यूटर के जितने सारे पार्ट्स होते हैं उसको पहुंचाता है। जो यहाँ भी बता दिया है, फ्लो ऑफ डाटा कहाँ, मेमोरी में, ALU में, और जितने सारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ये
पहुंचाता है। ये दोनों डिफरेंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि ALU जो है ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल कंपेरिजन्स करता है। CU क्या करता है, ये कोई भी किसी भी टाइप का कैलकुलेशंस नहीं करता है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं उस डाटा को ये मेमोरी तक, ALU तक और अदर जितने सारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ये पहुँचाता है। इतना क्लियर है। ये जो आपका है फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये यहाँ पे ख़त्म होता है आज। इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।